आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। बाबा साहब अंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी भी भड़की। बाबा साहब अंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी भी भड़की। सपा सांसद अवधेश प्रसाद 26 दिसंबर को मिल्कीपुर के चौराहा नंबर 5 पर करेंगे धरना प्रदर्शन। अमित शाह से माफी मांगने की करेंगे मांग। अवधेश प्रसाद ने कहा 21 दिसंबर को समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में कर चुकी है प्रदर्शन। अमित शाह माफी मांगे नहीं तो राष्ट्रपति उन्हें करे बर्खास्त। अयोध्या धाम के सप्तसागर में निर्माणाधीन मकान पर बिना नोटिस बुलडोजर चलाए जाने को लेकर अवधेश प्रसाद हुए आक्रोशित। कहा बिना नोटिस के विकास प्राधिकरण ने एक गरीब का घर गिराया, समाजवादी पार्टी करेगी आंदोलन। रौजा गांव चीनी मिल में एक किसान की पिटाई को लेकर भी अवधेश प्रसाद हुए नाराज। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी उतरेगी सड़क पर। जो है आवाज उठाएंगे ये जो मुद्दा अम्बेडकर के अपमान का। हाँ। मान लीजिए इन केस अगर समाजवादी पार्टी ने और हमारे नेता देश की उम्मीद माननीय अखिलेश जी ने इसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, किसी एक जात का सवाल नहीं, ये भारतीय संविधान का सवाल है। जिस संविधान को लेकर हम लोग शपथ लेते हैं, जिस संविधान को लेकर चाहे देश की सरकार हो, केंद्र की चाहे प्रदेश की सरकार, शपथ लेकर के कॉन्स्टिट्यूट होती है, बनती है, तो उसका अपमान है। इसको समाजवादी पार्टी ने गंभीरतापूर्वक लिया है। हम लोगों ने विजय जो दिल्ली का विजय चौक है वहाँ से लेकर और पार्लियामेंट का जो प्रांगण है वहाँ तक सत्याग्रह किया था। माननीय डिम्पल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हम भी थे और समाजवादी पार्टी ने प्रदेश स्तर से 21 तारीख को प्रत्येक जिलों में सत्याग्रह किया और बड़ी भारी तादाद में प्रत्येक जिलों में सत्याग्रह में हजारों हजार लोग शामिल रहे और जिलाधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। अब पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हमने इसको गंभीरतापूर्वक लिया है और 26 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक सेक्टर स्तर तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान हुआ है उस अपमान की चर्चा भी करेंगे और उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करेंगे। पूर्वक लिया है और 21 तारीख को इसी दिसंबर में प्रदेश व्यापी आंदोलन करके सत्याग्रह करके जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम जी को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में इस बात का आवेदन किया गया है कि देश के गृह मंत्री को क्षमा मांगने के लिए देश स्तर पर राष्ट्र के सामने क्षमा मांगे और अगर नहीं मानते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति उनको बर्खास्त करें। इस तरह का मांग पत्र दिया गया है। हमने जो है यहाँ साथियों में सब बैठे हैं हमारे सामने, ये सभी पूरी पार्टी बैठी है और इसने तय किया है कि फैजाबाद में जनपद अयोध्या में शुरुआत की जाएगी। इसको हम ब्लॉक स्तर पर आवेदन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे बाबा साहब अपमान को लेकर। तो ये 26 तारीख को इनायतनगर 5 नंबर से हमारा जो कार्यालय है। और देखिए एक घटना बहुत दर्दनाक हुई है, फैजाबाद में मकान ढहाया गया है। इस बात को हम सभी बैठे हुए हैं साथी अभी अलग बैठ के विचार विमर्श करेंगे, उसके लिए अलग सत्याग्रह करेंगे और पीड़ित परिवार को पूरी मदद करेंगे, उसके साथ न्याय दिलाने का काम करेंगे। और रौजा गांव में आपने सुना होगा एक किसान को पूरी तरह से मारा गया है, मरने से बचा, मरने से, जीवन और मरण से वो रगड़ रहा है, तड़फड़ा रहा है। इस मुद्दे को हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, उसको इंसाफ दिलाएंगे और जिन लोगों ने मारा है
उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कराने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता में हमारे सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो निर्णय लिया है, पूरी समाजवादी पार्टी हम उस पर एक साथ एक मंच पर हर लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे वो बाबा साहब के अपमान का मामला हो, गृह मंत्री के बर्खास्ती और वो माफ़ी मांगे देश के सामने, या रौजा गांव में किसान को मारा पीटा गया, घायल है, मरने से बचा है, ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है, या अयोध्या में जो मकान गिराया गया है, उस आदमी को, उस गुप्ता जी के परिवार को, ठाकुर साहब के परिवार को, कोई लड़े न लड़े, लोग वोट की राजनीति करें, लेकिन समाजवादी पार्टी हर जात बिरादरी हर धर्म का सम्मान करती है। हम उनके लड़ाई को पूरी पार्टी, माननीय अवधेश प्रसाद जी, हमारे पार्टी के नेतागण, माननीय आनंद सेन जी बैठे हैं, राधा जयशंकर पांडे जी बैठे हैं, लीलावती कुशवाहा जी, पूरी पार्टी बैठी है। सबके साथ हम लोग कार्यक्रम बना के माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, भाई पवन पांडे जी के नेतृत्व में हम उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे।